फिजिक्स में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था फ्री फॉल और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम लोग देखने पा रहे थे कि फ्री फॉल के केस में बॉडी में जो भी एक्सेलरेशन होगा उस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि जो वैल्यू हम लोग को मिला था कल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी, इसको डिनोट किए थे स्मॉल जी से। ये अर्थ के लिए था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है जी। यदि इसको मून पर निकाला जाए तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही सन पर निकाला जाए तो होगा 257 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट सैटेलाइट या प्लेनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, डिफर डिफर है। आज हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग धरती के लिए पढ़ने जा रहे हैं। उसी को हमने कल कहा था कैसे स्मॉल जी से शो करना है। तो आज पढ़ने जा रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको स्मॉल जी से डिनोट किया गया है, जिसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसको किस फॉर्मूले के तहत, किस एक्सप्रेशन के तहत हम लोग फाइंड आउट करने पाएंगे, ये देखने जा रहे हैं। और साथ में ये भी इसी को ढंग से बोल सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ये कैपिटल जी ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आया था एज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका वैल्यू हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। और स्मॉल जी कल बात हुआ था हम लोग के क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सप्रेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अर्थ है, अर्थ अर्थ का रेडियस आर ले लिया जा रहा है, अर्थ का मास एम रखा जा रहा है, और एक स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट धरती के सरफेस पर, चाहे धरती के सरफेस से 150 मीटर की दूरी पर, ऊंचाई पर रखा हुआ है। अब धरती का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है। और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट धरती के सरफेस पर, धरती के सरफेस के ऊपर चाहे सरफेस पर 150 या 2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेंज में रखा भी हो तो इसके सामने वो क्या होगा, नेग्लिजिबल, ठीक ना। दूसरे बॉडी का मास कितना बताया जा रहा है, एम। तो लेट मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर, एंड an object of mass small m is kept above earth surface। ठीक है जी, such that their center to center distance, center to center distance is capital है। ये जो ऑब्जेक्ट जो धरती के सरफेस पर रखा हुआ है वो छोटा है, धरती के साइज के मुकाबले काफी छोटा है, उसका रेडियस भी काफी छोटा है। धरती का रेडियस 6400 किलोमीटर है, उसके सामने 150 मीटर या 8-10 किलोमीटर कोई वैल्यू नहीं रखता है, ये तो काफी छोटा लिया गया है। इसलिए दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना पढ़ लिया जा रहा है, आर। दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना पढ़ लिया जा रहा है जी, इसका सेंटर और धरती का सेंटर, दोनों के बीच की दूरी क्या पढ़ ली जा रही है, आर के बराबर ही पढ़ ली जा रही है। थोड़ा बहुत कोई वैल्यू होगा तो उसे क्या कर लिया जा रहा है, ये 6400 किलोमीटर मुकाबले थोड़ा सा जो दूरी होगा उसे नेग्लिजिबल कर लिया जा रहा है। तो अप्लाई क्या किया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, एफ बराबर कैपिटल जी पहले बॉडी का मास, पहला बॉडी अर्थ हो गया, दूसरा बॉडी कौन हो गया, वो एम मास का जो बॉडी है। तो पहला मास हो गया कैपिटल एम और दूसरा मास हो गया स्मॉल एम। बीच की दूरी को मैंने क्या बोला भाई, आर एज्यूम किया गया है अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स।
और चैप्टर जब चालू हुआ था ग्रेविटेशन सही बात हुआ था हम लोग के बीच में कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैसे ही हम लोग का वेट होता है। ठीक है जी, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट W से शो करेंगे क्या, m इंटू जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के मास में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देने पर क्या निकलता है हम लोग का, वेट। ये दोनों एक दूसरे कारण है। वेट का कारण क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वेट बराबर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट का वैल्यू कितना है, एम जी, उधर कितना है जी, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। यानी कि हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर अर्थ कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या पुट करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू अर्थ का मास अपॉन अर्थ के रेडियस का स्क्वायर। चाहे जिस भी प्लेनेट पर, चाहे जिस भी स्टार पर, जिस भी सैटेलाइट पर निकालना चाहे वहीं का मास और वहीं का रेडियस पुट करेंगे यहाँ पर। यह बात बता रहा है, ये सब कैलकुलेशन करने पर हमारे अर्थ के लिए वैल्यू जो आता है वो आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यह बात ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ के मास पर डिपेंड कर रहा है और अर्थ के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है जी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम 2 किलोग्राम का मास गिरा रहे हैं या 500 किलोग्राम का मास गिरा रहे हैं। ठीक है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पे डिपेंड नहीं करता है। ये किस प्लेनेट के, किस ऑब्जेक्ट के, किस सेलेस्टियल बॉडी के ग्रेविटी फील्ड के अंदर बात हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, उसके मास पर, उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, ये बात सबसे पहले गैलीलियो ने फाइंड आउट किया था। गैलीलियो ने डिफर मास को ऑब्जेक्ट लिए और लीनी टावर पीसा से गिरा है। उन्होंने देखा कि डिफर मास, ठीक है जी, सेम हाइट से जब गिराए जा रहे हैं तो सेम टाइम पे ही धरती को टच कर रहे हैं विद सेम वेलोसिटी।